एक कदम उसका मस्जिद के अंदर था और एक कदम मस्जिद के बाहर था कि पीछे से किसी ने उसको हेड शूट किया है, सर पे गोली मारी है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ख्वाजा अजमेर नगरी का इलाका है, नॉर्थ कराची सेक्टर 5C1, जहाँ पर आज सुबह मस्जिद के बाहर जो है वो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जब मस्जिद के सामने ही रिहाइश पजीर रेहान नामी शख्स जो था वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहा था कि मुसल्ला मुल्ज़िमान आए हैं और उससे फायरिंग करके कत्ल करके बआसानी फ़रार हो गए। मकतूल जो है उसका सियासी तंजीम से भी ताल्लुक़ बताया जाता है और हम इस वक्त वहाँ पर उसके घर पर मौजूद हैं, जहाँ पर वर्करों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ हमारे साथ सिटी एरिया के सदर भी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या वाक़या हुआ था। ये बताइएगा कि क्या वाक़या हुआ था और कहाँ रहता था, क्या करता था? मकतूल जो है 5C1 का रिहायशी था और ठेकेदारी का काम करता था, मिस्त्री मजदूर का। और 5 माह पहले उसकी शादी हुई थी। ना किसी से कोई तनाज़ा था, ना कोई ज़ाती दुश्मनी थी, ना सियासी कोई दुश्मनी थी उसकी। बहुत अच्छा और शरीफ लड़का था। अपने काम पे आता था, शाम में आके घर के बाहर बैठ जाता था और रात में अपने घर चले जाता था। तो आज सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जैसे ही घर से निकला है तो बस एक कदम उसका मस्जिद के अंदर था और एक कदम मस्जिद के बाहर था कि पीछे से किसी ने उसको हेड शूट किया है, सर पे गोली मारी है और कान से उसकी गोली आर पार हो गई है। गोली इतनी करीब से मारी गई है कि गोली आर पार हो गई है। तो मौके पे ही जो है वर्कर हमारा शहीद हो गया। तो बस अब इदारों से अपील है कि वो जो हमारा शहीद है उसको इंसाफ फराहम करें। और ये कहीं आपको लगता है डकैती मज़ाहमत पे हुआ है? क्या वाक़या हुआ है? डकैती मज़ाहमत नहीं है, क्योंकि लड़के से बात भी नहीं हुई है, उसको रोका भी नहीं गया है। एक पाँव मैं आपको बता रहा हूँ मस्जिद के अंदर था, एक पाँव उसका मस्जिद के बाहर था कि उसको पीछे से इस जगह पे शूट किया गया है। गोली उसके इधर कान से बाहर हो गई है। इस इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हुए हैं? सीसीटीवी कैमरे जो है वो मौजूद नहीं थे। हालांकि मस्जिद में भी सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं थे और जो है अभी जो चंद गलियों पीछे सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे उनका जो है वो पुलिस और रेंजर्स जायज़ा ले रही है। अल्लाह करेगा कोई ना कोई शवाहिद सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी तहकीकात जारी हैं। बस इदारों से अपील है कि शहीद को हमारा इंसाफ फराहम किया जाए, इंसाफ दिलाया जाए और जो भी इसके कातिल ने, जो भी दहशतगर्द हैं, इनको केफर किरदार तक पहुंचाया जाए। वाक़या ये हुआ था कि ये फजर की नमाज़ के टाइम नमाज़ पढ़ने जा रहा था। तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बहुत अच्छा लड़का था हमारा, बहुत अच्छा वर्कर था हमारा, ना किसी से कोई दुश्मनी। मोहल्ले में भी बहुत हंसमुख था। पीछे से किसी ने शूट किया इसको, तो एक गोली सर में लगी है इसके, उसके बाद उसने वहीं मौके पे दम तोड़ दिया। तो ये कि पीपल्स पार्टी बहुत दुख में इसके शरीक है, इसके घर वालों के साथ, और हम लोग जब से यहीं लगे हुए। सीसीटीवी कैमरे नहीं है? यहाँ इतनी बड़ी मस्जिद है, इलाका यहाँ मस्जिद के होते हुए है नहीं। अभी हम लोग सर्चिंग में लगे हुए हैं कि यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा मिल जाए हमें। अलबत्ता अभी पुलिस देख रही है, पुलिस आई है, अभी उसने जाए वकूआ का मुआयना किया है। अब वो देखते हैं क्या आगे राय अमल करते हैं। हमने तो अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, अल्लाह दिलाएगा सब। आज तक किसी गरीब को इंसाफ मिला तो हमें मिलेगा ना। और कितने जने मार गए, कितने को मार दिया, कभी किसी को इंसाफ मिला है? काम क्या करता था? मिस्त्री का काम करता था। जाति दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं थी। घर के पास बैठा होता था शाम में, महल्ले में सबसे मिलना जुलना, हंसी मजाक सबसे था। कुछ नहीं पता ना क्या हुआ, बस ये पता है कि नमाज़ पढ़ने निकला है, गोली की आवाज़ आई है। उसके बाद तो नमाज भी नहीं पढ़ने दिया जालिमों ने तो उसको। घर के सामने से तो निकला नमाज़ पढ़ने। इनका ये कहना है कि पुलिस छानबीन कर रही है, जबकि पुलिस का ये कहना है कि अतराफ़ में सीसीटीवी कैमरे की तलाश कर रहे हैं कि कोई सीसीटीवी कैमरे हों जिनसे कोई शवाहिद मिल सके, मुल्ज़िमान की शनाख्त हो सके, क्योंकि इस इलाके में जो ये ख़ास तौर पे जो मस्जिद के अतराफ़ का इलाका, यहाँ कोई भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए।